हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपिंदर चौहान हूँ मैं माल्टा की इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता हूँ। आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। तो आज हम मैटर पे बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन कि जिसने फर्स्ट डोज ले लिया है वो सेकंड डोज कैसे ले, क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट रूल आजकल 28 डेज़ में सेकंड डोज लग रही है। वो कैसे लग रही है, क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताऊँगा। दूसरा, VFS इंडिया में क्या अपडेट है वो बताऊँगा। अपना माल्टा में अभी करंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, और फ्री वर्क परमिट के बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं हम अपनी मेन जो हमारी बात है वैक्सीनेशन। अब देखिए, जिसने फर्स्ट डोज ले ली है तो वो 28 डेज के बाद एलिजिबल है लेने के लिए, ठीक है। नहीं, जिसने अगर एज पर ट्रैवल बाहर करना है, कहीं बाहर जाना है, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, व्हाटएवर कहीं भी जाना है, ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए क्या है, अगर तो आपने ले लिए फर्स्ट डोज, ठीक है। अगर नहीं लिए तो आप पासपोर्ट लेके जाइए, पासपोर्ट नंबर पे फर्स्ट डोज ले लीजिए। फिर 28 डेज के बाद आप सेकंड डोज ले सकते हैं। जिसने फर्स्ट डोज ले ली है, आधार कार्ड पे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकंड डोज ले सकते हो। आप सेकंड डोज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो अपनी पासपोर्ट की कॉपी, एक आपको अपने सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, SMO ऑफिस, वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपको वो भरना होगा और वो आपको साइन और स्टैम्प कर देंगे। आपको उसके साथ एक आधार कार्ड की फ़ोटो, अपना पहला सर्टिफिकेट जो भी आपका लगा है, पहली डोज लगी है कोविशील्ड की, वो, ठीक है। आधार कार्ड की कॉपी हो गई, पासपोर्ट की कॉपी होगी, और आपके पास जो भी अगर वीज़ा है तो वो ठीक है। अगर जैसे मेरे पास अप्रूवल थी, मैंने वो अप्रूवल लगा दी, तो वो उसको स्टैम्प कर देते हैं। फिर आपको उस डॉक्यूमेंट को लेके अपने नियर बाय जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ जाना है, तो वो आपको उनको दिखाना है और वो देखेंगे। फिर वो आपका जो सेकंड डोज लगेगी तो वो उसमें आपका पासपोर्ट नंबर चढ़ा देंगे, ठीक है। अगर चाहे आपका फर्स्ट डोज आधार कार्ड से लगा है तब भी कोई दिक्कत नहीं। जिसका फर्स्ट डोज पासपोर्ट से ही लगा है उसका तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सेकंड डोज तो पासपोर्ट से ले सकता है। उसको भी यही प्रोसीजर दिखाना पड़ेगा, वीज़ा वगैरह शो करना पड़ेगा, सब कुछ शो करना पड़ेगा। आपको सुनने में तो लग रहा होगा बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, पर एक्चुअली बहुत इजी प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। विद इन अ डे आपका सारे काम हो जाते हैं और डोज लग जाते हैं। जैसे मैंने SMO से साइन करवाया, अपने डॉक्यूमेंट लगा दिए और आज मेरे को डोज लग गई दोपहर में। तो कोई बहुत इजी प्रोसेस है। तो पर ये याद रखना, कोविशील्ड ही लेनी है, कोवैक्सीन नहीं लेनी है, कि कोवैक्सीन वहाँ एलिजिबल नहीं है। आप नहीं, मतलब वो मान्यता प्राप्त नहीं है उनके, वो नहीं मान रहे हैं। वो एस्ट्राजेनिका जो हमारे इंडिया में फाइजर होगी, मॉडर्ना होगी, जॉनसन होगी, और ये एस्ट्राजेनिका हो गई। तो हमारे यहाँ तो एस्ट्राजेनिका लग रही है। अब बांग्लादेश, पाकिस्तान में अगर कोई भाई देख रहा है तो आप एक बार जाके चेक जरूर कर लेना कि वो आपकी जो वैक्सीन लग रही है वो वहाँ एलिजिबल है कि नहीं है। तो ये है पूरा प्रोसेस है। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरी मेल ID डिस्क्रिप्शन में होती है, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रहेगी नहीं। अब आते हैं हम अपने दूसरे बात पे, माल्टा VFS। देखिए, माल्टा VFS इंडिया में अभी जो उनकी पुरानी न्यूज़ है, 4 मई से सस्पेंडेड है, वही है। अभी उन्होंने उसमें कोई अपडेट नहीं है। हाँ, यूरोपियन कंट्रियाँ मोस्टली खुल गई हैं, 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी भी अपनी सर्विस रिज्यूम नहीं करी है। तो हो सकता है भगवान ने चाहा तो आने वाले दिनों में हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। आप कुछ कह नहीं सकते कि कब मिलेगा, बट ये है कि जल्दी हो जाएगा। अब देखो, मैं भी चाहता हूँ कि भाई जल्दी हो जाए। और तीसरा हम बात करेंगे कि माल्टा में करंट सिचुएशन क्या है। माल्टा की अभी करंट सिचुएशन बहुत अच्छी है। वहाँ 1-2 केस निकलते हैं, जॉब निकल रही हैं, सब कुछ ओपन हो गया है और केस भी राइज नहीं हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है वहाँ। अगर अब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल अगर यहाँ खुल जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं वहाँ, सब कुछ ठीक हो गया है वहाँ, सब कुछ वहाँ की तरफ से तो सब कुछ ओके है और जॉब्स भी पूरी भरपूर निकल रही हैं, ठीक है कि नहीं। और अब जो लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है माल्टा फ्री वर्क परमिट। देखिए, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बताता हूँ, आप 200 वीडियो देख लीजिए, ठीक है कि नहीं, वो करें फ्री वर्क परमिट। देखिए, फ्री वर्क परमिट मिलता है, मैं खुद मान रहा हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं मिलता, पर आप ये समझिए जितना ये कहते हैं ना कि मिल रहा है, अब मैं आपको डीमोरलाइज नहीं कर रहा, देखो किस्मत के ऊपर है। अब 1000 में से या 500 में से किसी एक को अगर फ्री वर्क परमिट मिल रहा है तो आप इसको अच्छी रेशो नहीं कहोगे कि बहुत अच्छी रेशो है। अगर समझो आप कोई भी जो फ्री वर्क परमिट डाल रहा है, आप उनसे पूछो तो सही कि आपने कितने फ्री वर्क परमिट निकलवा के दिए। अगर उनके किन्हीं फॉलोअर्स ने या किसी ने भी 1000 बंदा, 2000 बंदा, 3000 बंदों में से किसी एक को मिल गया, उसको आप अच्छा रेशो कहोगे।
नहीं ना। अब आप कहोगे क्या हम करना छोड़ दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ करना छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ पेशेंस रखिए। आप अब सोच रहे हो कि 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने में हो जाएगा, नहीं होगा सर। मैं बिल्कुल कहता हूँ मतलब ही नहीं है हो जाए। हाँ, गल्फ में बैठे हो तो शायद हो सकता है, पर इंडिया से तो भूल जाइए आप, इतनी जल्दी होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, या फिर आप एजेंट ढूंढिए कोई अच्छा वो एजेंट हो, वो उनके लिंक्स होते हैं, वो करवा देते हैं, ठीक है कि नहीं। फ्री है, मिल जाएगा, पर इतना आप इजी सोच रहे हो, इतना इजी नहीं हो पाता। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ और फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि इतना ईजी नहीं होता कि आप सोचो कि आज आप अप्लाई करो और कल आपको वीज़ा मिल जाए। ऐसा नहीं, मतलब ही नहीं है। आपको कम से कम 6-8 महीने लगातार ट्राई करना पड़ेगा। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, 2 महीने 1.5 महीने में मैं कह सकता हूँ आपको आंसर आ जाए। मोस्टली नहीं आता, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर थे, वो दुबई से थे, उनको आ गया, ठीक है कि नहीं। एक मेरे सब्सक्राइबर है, उनकी अच्छा मतलब परफॉर्मा बहुत अच्छा है, फिर तब भी उन्होंने मतलब उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, उस जॉब से रिलेटेड है, सब कुछ है, वो पूरा जोर लगाया हुआ उन्होंने, पर नहीं मिल रहा। क्या कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब पेड मिल सकता है, पर मैं नहीं चाहता किसी का पैसा खर्च हो, फ्री में मिल जाए पहले, तो वही बेटर है, ठीक है कि नहीं। और या फिर एक रास्ता है आपके पास कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, जैसे आपने 5-7 एशियन कंट्री और अगर आपके कहीं और टर्की और की या कुछ घूमा हुआ है, तो आप ये है कि जैसे सब कुछ ओपन हो जाएगा, आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा में जहाँ वहाँ जाके कन्वर्ट करा सकते हो, वो कोई बड़ी डील नहीं है। और जिसने अभी रिसेंटली क्या कहते हैं रिसेंटली या +2 करी है या BA करी है, उसके लिए अच्छा ऑप्शन है वो वर्क परमिट के, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो स्टडी वीज़ा करवा ले। स्टडी वीज़ा भी मिल जाता है, उसमें भी थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पर मिल जाएगा वो स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा में जाके वहाँ आपको अलाउ है, आप 20 घंटे काम कर सकते हो ईजिली, और प्लेसमेंट भी हो जाती हैं। क्योंकि मेरी एक कंपनी से बात हो रही थी, वो कहते हैं हम 100% प्लेसमेंट करवा के देते हैं। आपने अच्छे कोई जैसे शेफ़ में या हॉस्पिटैलिटी में आपने 1 साल अगर कर लिया, वहाँ जॉब एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आप कनाडा जैसी कंट्री में अप्लाई करोगे तो ईजिली हो जाता है वहाँ से। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप ये मत एक ही थॉट मत बना लीजिए कि फ्री वर्क परमिट। देखिए नहीं मिलता, बहुत मुश्किल मिलता है। इतना थालियों में लेके नहीं घूम रहे कि आपको मिल जाएगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो तो देखो आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपके पास ये जो मैंने रास्ते बता दिए हैं वो मैं बड़े इजी वे में बता देता हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और नहीं आपको कुछ है तो आप मेरे को मेल करिए, डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है। कुछ भी पूछना है मैं विदिन अ डे आपको आंसर करूँगा। कुछ भी पूछना है आप मुझसे मेल करिए, मैं आपको बताऊँगा। और एक बार फिर बता देता हूँ, जिसने वैक्सीन नहीं लिया वो ले लीजिए। बांग्लादेश पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कौन सी लग रही है, शायद सिनोफार्म लग रही है पाकिस्तान में, तो बाकी बांग्लादेश में मुझे पता नहीं क्या कौन सी लग रही है। इंडिया में जिसने लगवानी है वो कोविशील्ड लगवाए, ठीक है, वो ही मतलब एलिजिबल है। फर्स्ट डोज अगर लेने जाना है तो पासपोर्ट के साथ जाए, सेकंड डोज लेने जाना है तो अपनी अप्रूवल लेके जाए, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पहले ही वैक्सीन का सर्टिफिकेट, और सिविल हॉस्पिटल SMO ऑफिस जाए और वहाँ से वो स्टैंप कर देंगे, उसको लेके आपको अपने वैक्सीनेशन सेंटर आ जाना है, वो आपको सेकंड डोज लगा देंगे। बट उसमें ये है कि आपके 28 डेज पहले आपके फर्स्ट डोज लगी होनी चाहिए, तो आपके 28 डेज के बाद लग जाएगी, जैसे आज मेरे लग गई। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और कोई क्वेश्चन है, कुछ है, आप मुझसे पूछिए और मेरे को आप मेल करिए, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू।